उदिलो अरुण पूर्व भागे द्विजमणि गौरा अमनि जागे। ठीक है, तो ब्राह्मण खानदान में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम था सची माता और पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र। ठीक है, अभी जो स्थान है नवद्वीप मायापुर, वहीं पर वो प्रकट हुए थे, कोलकाता के पास, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो वो जा सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। परंतु वो क्या करते थे और वो कौन थे? कई बार लोगों को लगता है कि इस्कॉन में दो एक जैसे दिखने वाले दो विग्रह होते हैं, वो कौन है? हम लोग बोलते हैं गौर निताई है, गौर निताई है। तो गौर निताई कौन है पता नहीं चलता है। तो श्रीमद् भागवतम में मैं आपको वो श्लोक निकाल के दिखाती हूँ। श्रीमद् भागवतम में उसका वर्णन है 11वें स्कंद 5वां अध्याय और 31 और 32 नंबर श्लोक है, जिसमें लिखा गया है कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधसः। जिसका अर्थ होता है कि भगवान कलयुग में प्रकट होंगे, और कलयुग में जब भगवान प्रकट होंगे स्वयं कृष्ण, तो उनका रंग कृष्ण के जैसा नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? अकृष्ण रहेगा। कृष्ण का मतलब होता है काला, लेकिन कलयुग में जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनका रंग काला नहीं होता है। कैसा होता है? एकदम गोरा। चैतन्य महाप्रभु गोरे थे। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में शास्त्रों में थोड़ा थोड़ा वर्णन है, क्योंकि ये छद्म अवतार थे। जैसे 24 अवतारों का नाम आप सुनते हैं या दशावतार का नाम सुनते हैं, तो सब जगह शास्त्रों में वर्णन है। परंतु चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार था वो छद्मावतार था, अर्थात प्रकाशित नहीं था। प्रकट रूप से वो बता नहीं रहे थे कि मैं भगवान हूँ, परंतु वो स्वयं कृष्ण थे। और इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी है और अनेकों पुराणों में है। तो ये है चैतन्य भागवत, जिसमें ये कोट किया गया है। तो वो क्या कर रहे थे? वो अपने पार्षदों के साथ आए थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु अवतार थे। उन्होंने कभी भी अस्त्र शस्त्र उठा करके किसी को मारने का प्रयास नहीं किया। वो सबके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत करते थे, इसलिए उनको कहा जाता है महावदान्याय अवतार, महादयालु अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु 18 वर्षों तक करीब करीब प्रचार करते रहे। सब जगह भ्रमण कर करके वो प्रचार कर रहे थे। जब वो सन्यास ग्रहण किए, तब सन्यास ग्रहण करने के पहले चैतन्य महाप्रभु प्रकट रूप से एक वैष्णव या प्रचारक के रूप में कुछ नहीं कर रहे थे। उनके पास एक स्कूल था, विद्यालय था, और उसमें वो पढ़ाते थे। तो जब वो प्रकाशित कर दिए अपने आप को वैष्णव के रूप में, उसके बाद उन्होंने बहुत जोर शोर से प्रचार शुरू किया। तो वो अपने गांव के सारे लोगों को लेके और रोज प्रभात फेरी करते थे। प्रभात फेरी का मतलब क्या होता है? प्रभात यानी सुबह, दिन का समय। सुबह उठ के, हमारे देश में शुरुआत से ही ऐसा था कि जो एक चौपाल जैसा कुछ होता है, वहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठ के कुछ भागवत, रामायण, गीता इत्यादि पाठ करते थे, और सुबह सुबह प्रभात फेरी होती थी। तो प्रभात फेरी चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था, और भी पहले होता होगा। तो ये जो गीत है वो उसी के ऊपर है, तो ये पहले हम कर लेते हैं। उदिलो अरुण पूरब भागे और द्विज मणि गौरा अमनि जागे। द्विजों के मणि यानी कि द्विजों के मुकुट मणि, शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु भक्तों को साथ में लेके नगर संकीर्तन करते थे। और कैसे करते थे? ताथई ताथई बाजल खोला, घन घना झांझेर ताहे झांझेर डोला। मृदंग लेके, करताल लेकर के, झांझ लेकर के वो भ्रमण करते थे सारे भक्तों के साथ। और चैतन्य महाप्रभु एकदम पिघले हुए सोने के समान दिखते थे। जैसे पिघला हुआ सोना बहुत चमकता है, उसकी कांति बहुत
अलग होती है, निखरी हुई होती है, और राधा रानी का भी वही रंग है। इसीलिए यहाँ क्या वर्णन किया जा रहा है, प्रेम में ढल ढल सोनार अंग, चरणे नूपुर बाजे। उनका जो अंग था वो सोना के जैसा था, सुनहरा रंग था, और प्रेम से, बहुत प्रेम से ढल ढल, यानी प्रेम था उनमें एक आकर्षण था। जब चैतन्य महाप्रभु को कोई भी व्यक्ति देखता था तो आकर्षित हो जाता था। स्त्रियां उनके सामने ऐसे आके खड़ी नहीं हो सकती थी। जब वो सन्यास ले लिए तो दूर से छिप कर देखती थी, परंतु बाकी सब लोग उनका एसोसिएशन या संग प्राप्त करते थे। तो बच्चे से लेके बड़े तक सब लोग उनसे आकर्षित हो जाते थे, और भगवान उनको क्या देते थे, कृष्ण प्रेम। चरणों में नूपुर पहनते थे और नूपुर बजता था। महाप्रभु बहुत नृत्य करते थे। अभी आप जो देखते हैं इस्कॉन के भक्तों को नाचते गाते, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा महामंत्र गाते हुए, आप तो झारखंड के हैं, आपको तो पता है, आप झारखंड में उस स्थान पर जाइए, क्या नाम है उस स्थान का, नहीं चरण पहाड़ी है, पर स्थान का नाम है कुज्जू। हाँ, तो कुज्जू में आप जाइए, उतर करके वहां पे गाड़ी रोक करके दर्शन करिए। पहाड़ पे एक दो चिन्ह नहीं, सैकड़ों चिन्ह आपको दिखाई देंगे। किस चीज के, अलग अलग जानवरों के, पत्थर के ऊपर। और चैतन्य महाप्रभु के भी चरण चिन्ह दिखाई देंगे। आप खुद ही बताइए, पत्थर के ऊपर चिन्ह बनता है क्या? कभी देखा है कि पत्थर के ऊपर चिन्ह बन गया हो? हाँ, गीले सीमेंट पे आप चलेंगे तो चिन्ह बन जाएगा, सूखने के बाद दिखाई देगा, पर पत्थर पे चिन्ह बना कैसे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से गुजरे थे। जब वो जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में क्या आता है, झारखंड, आपका गांव, तो उसको झारखंड बोला जाता था पहले। आप लोग झारखंड बोलते हैं, पर उसको झारखंड यानी झाड़ियां थी वहां पे। तो जब वहां से गुजर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं अकेले थे और एक उनका सेवक था। तो नाचते गाते गुजर रहे थे उन जंगलों से, और उनके नृत्य को देख करके, उनके हरे कृष्णा महामंत्र को सुन करके, और स्वयं कृष्ण होने के कारण उनके अंदर आकर्षण था, जीवों को आकर्षित करने की शक्ति थी, आकर्षण था। शेर और हिरण दोनों एक साथ नाच रहे थे, और तो बहुत सारे जानवर नाच रहे थे, हाथी, भालू, सब नाच रहे थे, और उन सब के चरण चिन्ह आपको दिखाई देंगे आज भी। क्यों चरण चिन्ह बन गया? जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे तो उनके भाव या प्रेम के कारण पत्थर भी पिघल गए। और जब पिघला हुआ रहेगा कोई चीज, ऐसे थोड़ा सा सेमी सॉलिड रहेगा, तो उसके ऊपर अगर आप खड़े होंगे तो क्या होगा, आपके पैर का चिन्ह पड़ जाएगा, है ना? तो पत्थर पिघल गया और पैर का चिन्ह, सब जानवरों के पैरों के निशान वहां बन गए। ये भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं आजकल के जमाने में भी लोगों को कुछ पता चले कि भगवान है, कुछ सत्य है, ये सब पता चले। इसीलिए कभी कभी भगवान ऐसी लीला करते हैं। तो ये आप तो झारखंड में प्रत्यक्ष देख सकते हैं। और वृंदावन अगर आप जाएंगे तो वृंदावन में 3-4 जगह चरण पहाड़ी है जहाँ पे भगवान के चरण चिन्ह अंकित है। राधा दामोदर मंदिर में आपको भगवान के चरण चिन्ह दिखाई देंगे, और गौ माता का चरण चिन्ह, और लकुटी का चिन्ह या बांसुरी का चिन्ह, ये सब आपको दिखाई देगा स्पष्ट रूप से। पत्थर है रखा हुआ, ये कोई बनाई हुई चीज नहीं है, ये सत्य है, ठीक है। कहते हैं भगवान मुकुंद माधव यादव होरी, बोले न बोलो रे बदन भोरी। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, सब लोग भगवान का नाम लो। क्या नाम बोलो? मुकुंद माधव यादव होरी।
बोले न मोलो रे वतन भोरी। भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। क्यों क्यों भगवान का नाम लो? क्योंकि मिछे निदा वैसे गैलो रे राती दिवस शरीर सारे। अब ये कलयुग के लोगों की बात यहाँ बता रहे हैं थोड़ा भक्ति विनोद ठाकुर। कलयुग के जो लोग होते हैं, ये बताया गया है शास्त्र में, प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलौ वस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। कलयुग में जो लोग होंगे उनकी उम्र कम होगी, हर समय परेशान रहेंगे, हर समय चिंतित रहेंगे, मन विचलित रहेगा। ठीक है, तो कलयुग के लोगों का ये लक्षण है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम क्यों एंजाइटी में हैं, हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों टेंशन में। ये शास्त्र में बताया गया है कि ऐसा होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि दिन पूरा गुजर जाता है अपने कुछ ऐसे कार्यों को करने में जो बहुत आवश्यक नहीं है, और शरीर को सजाने में दिन गुजर जाता है। शरीर साजे, ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है, इसके ऊपर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं शरीर को सजाने के लिए। सत्य है कि नहीं बताइए? आजकल के जमाने में, पुराने जमाने में इतना नहीं करते थे, पर आजकल के जमाने में थोड़ा ज्यादा करते हैं, पुरुष भी और स्त्रियां भी। तो शरीर के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। जैसे कि स्त्रियां तो हमेशा सजती थी, पर अब तो पुरुष भी बहुत ज्यादा मैचिंग वगैरह करते हैं। सब कुछ, सब किसके साथ क्या कपड़ा पहनना है, किसके साथ क्या शूज पहनना है, कौन सा बेल्ट लगाना है, कौन सा मोबाइल लेना है, अलग अलग तरीके से अपने आप को सजाते हैं। उनका भी ब्यूटी पार्लर जैसा सैलून कुछ होता है, वहां जाते हैं। तो पुरुष भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने शरीर पे। ध्यान देना गलत बात नहीं है, पर शरीर पे कैसे ध्यान देना है? शरीर को स्वस्थ रखना है, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी प्रसाद लेना है, अच्छी नींद लेनी है, बस ये सब करना जरूरी है। अब अंदर से अगर आप खुश रहेंगे तो आपके स्किन पे ग्लो रहेगा, ऊपर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत कर सकते हैं, 2 मिनट पे एक क्रीम लगा सकते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अंदर से मन विचलित है तो बाहर से कभी भी आप ग्लो नहीं कर सकते, आपके चेहरे पे खुशी नहीं रहेगी, चमक नहीं रहेगा। अंदर से आपको खुश होना पड़ेगा, जो आजकल थोड़ा है ना, कम है कि नहीं? कम है ना, अंदर से खुशी नहीं है। बाहर से हम अपने आप को खुश बता रहे हैं, पर अंदर से खुशी नहीं है। तो कहते हैं एमन दुर्लभ देह मानव देह पाइया की परो भावना केह एबे न भजिले यशोदा सुता चरण में परी बेलाजी। तो मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है जो बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर प्राप्त है, हम सब लोगों को मनुष्य शरीर प्राप्त है। आप बहुत प्रकार के शरीरों को देख रहे हैं अपने चारों तरफ, देख रहे हैं ना, कुत्ते, बिल्ली, गाय, पशु, पक्षी, चिड़िया, पेड़ पौधे, सब जीवित ही हैं, हमारी तरह ही हैं, परंतु उनका शरीर नहीं है हमारी तरह। तो हमें बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। तो यदि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है तो उसका उपयोग भी होना चाहिए। अगर भोग विलास करने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो कोई खास नहीं किया। भोग विलास तो हर योनि के लोग करते हैं, हर योनि में होता है भोग विलास। आप अच्छा खाना चाहते हैं कि नहीं? अच्छा किसको नहीं खाना पसंद है? सबको अच्छा खाना पसंद है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, एंजॉय करना लाइफ को, यही कर रहे हैं ना सब लोग। तो कोई भी पशु हो या पक्षी हो, सब चाहते हैं अच्छा खाना। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभि नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हिना पशुभि समाना। एक चीज हमको पशु से अलग करती है, वो है धर्म, और बाकी कुछ नहीं अलग है।
है ना, सच बात। पशु धर्म का पालन कर सकता है, सॉरी, मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, पशु धर्म का पालन नहीं करता है। उसके पास बुद्धि नहीं है कि धर्म का पालन करे, पर हमारे पास बुद्धि है। तो अगर ऐसा लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, देखिए इस गीत में वो बताया गया है, यदि यशोदा सूत यानी कृष्ण का भजन नहीं किया तो क्या किया, जीवन बर्बाद किया। तो अगले श्लोक में, अगले लाइन, 2 लाइन में कहते हैं, उदित तपन होइलो अस्त, दिन गेलो बोली होइबे व्यस्त। सूरज उगा और सूरज डूबा, और हम कह रहे हैं कि हम बहुत बिजी थे। सुबह में सूरज उगा, आज भी सूरज उगा था, शाम को सूरज डूब गया, पूरा दिन निकल गया, और हम क्या कह रहे हैं, हम बहुत व्यस्त हैं, हमारी लाइफ बहुत बिजी है, और ये तो रोज हो रहा है। तो सूरज उगा और सूरज डूबा, बीच में सबके पास समान समय है, सबके पास इक्वल टाइम है, किसी के पास कम या ज्यादा नहीं है। तो यदि ये शरीर को मेंटेन करने में जितना टाइम लगता है, जितना धन लगता है, उतना धन आप कमा लें और अपने शरीर को अच्छे से मेंटेन करें, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो करना ही है। परंतु धन कमाने की ऐसी होड़ की शरीर का ही होश नहीं है। खाने का भी समय निश्चित नहीं है, सोने का भी समय निश्चित नहीं है, एक्सरसाइज करने का भी समय नहीं है। तो फिर धन किसके लिए कमा रहे हैं? सोचिए, धन किसके लिए कमा रहे हैं? खुश होने के लिए, सही है ना? धन कमा रहे हैं कि इस धन से हमें खुशी प्राप्त होगी। खुशी प्राप्त होने के लिए बच्चों के और आपके बीच में, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में प्रेम होना चाहिए। अर्जुन ने कहा कृष्ण को, यदि हमको पूरे सृष्टि का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो भी क्या फायदा, सब तो युद्ध में मारे जाएंगे, मेरे सामने सब खड़े हैं, मैं इनको तीर मारूंगा, सब मर जाएंगे, तो किसके साथ एंजॉय करूंगा मैं? ये अर्जुन ने बोला है भगवत गीता में। तो आपके घर के सारे सदस्य खुश होने चाहिए। खुश तभी होंगे, पहले शरीर निरोग होगा, शरीर को निरोगी होना जरूरी है, तभी खुशी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप आपका सबके साथ अच्छा होना चाहिए, तभी खुशी मिलेगी। तो चीज प्रमुख है, शरीर निरोगी होना और सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा होना। इसके बाद अगर धन है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास बहुत धन है, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है, और आपके पास अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप क्या खा सकते हैं? बोलिए, खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं, बहुत सारी चीजें वर्जित है आपको खाना। तो आहार तो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। तो इसीलिए ध्यान कहाँ देना है? सबके बीच में प्रेम हो और शरीर स्वस्थ रहे, ये 2 चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। और ज्यादा धन कमाने से ये मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। आप तो सब लोग स्मार्ट हैं और स्मार्टफोन यूज करते हैं, आपको पता है आजकल स्मार्टफोन पे इतने वीडियोस और अलग अलग तरह के यूट्यूब पे और सब फेसबुक पे आ रहा है कि पत्नी को पति समय नहीं देता है, बच्चे को पिता समय नहीं देते हैं, और सब परेशान हैं कि हमको समय दे दो, हमको समय दे दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए, गिव मी जस्ट टाइम, वैल्यूएबल समय, जो आपका बहुत कीमती समय है वो हमको समय दे दो। परंतु पति कमा रहा है पत्नी के खुशी के लिए, पर उसको पता नहीं है कि पत्नी की खुशी है कि हम साथ में थोड़ा बैठे। वो क्या कर रहा है? दिन रात पैसा कमा रहा है, केवल दिन रात पैसा कमा रहा है। और जब
पैसा बहुत कमा लेता है और सोचता है कि अब हम इसको एंजॉय करेंगे, तो शरीर क्या हो जाता है? 50% बीमार। कारण क्या है? जीवन का उद्देश्य तय करना होगा। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो लक्ष्य क्या है, उसको पहले तय करना होगा। क्या करना है हमको जीवन में, उसके बाद चलना होगा। जो आजकल के जमाने में मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है। उनके पास एक टारगेट होता है, पर वो टारगेट सिर्फ धन कमाने का होता है। पर यदि किसी को धन बहुत ज्यादा दे दिया जाए और यही पता नहीं हो कि धन का उपयोग कहाँ करना है, तो क्या होगा बताइए? क्या होगा? दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग होगा। तो धन एक माध्यम है, साधन है खुशी प्राप्त करने का। धन अंतिम लक्ष्य नहीं है। बात समझ रहे हैं? आपके पास 10 रुपया है, तो 10 रुपया अपने आप में क्या करेगा? उस 10 रुपया से कुछ खरीदेंगे तो उसको आप एंजॉय करेंगे, राइट? 100 रुपया, 1000 रुपया, तो रुपया क्या चीज है? रुपया किसी चीज को खरीदने का एक साधन है। अभी रतन टाटा का डेथ हुआ, आप सबको पता होगा। उसका विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि जिससे विवाह करना चाहा उससे विवाह हुआ नहीं। बाद में धीरे धीरे करते करते समय बीत गया, विवाह हुआ ही नहीं। यानी कि रतन टाटा भी अपने पसंद की लड़की से विवाह नहीं कर सका। क्या पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं? बोलिए, खरीद सकते हैं? क्या उनके पास कम पैसे थे? तो पैसे से खुशी नहीं मिलती है। अब क्या चीज चाहिए? हमको समझदार होना होगा, हमको होशियार होना होगा, हमको इंटेलिजेंट होना होगा। हमको जीवन के उद्देश्य को ढूंढना होगा कि हम मनुष्य हैं तो किस लिए हैं, क्या करना चाहिए हमको। दुर्लभ मनुष्य शरीर जो है वो दुर्लभ है, आराम से नहीं मिलता है। दुर्लभ मानव जीवन है। तो हम बिजी हैं, हमको समय है, ऐसा बोलने से नहीं चलता है। कृष्ण का भजन करना पड़ेगा। कह रहे हैं, जीवन अनित्य जाना हो सारा, ताहे नाना विध विपद हारा, नामाश्रय कोरी जतन तुम था कहो अपन काज। काम करो, धन कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर नाम का आश्रय लो। भगवान के नाम का आश्रय यानी कि भगवान का नाम जप करना अति आवश्यक है। आप किसी भी धर्म में चले जाइए, चाहे मुसलमान धर्म में जाइए, चाहे हिंदू हमारा जो धर्म है सनातन धर्म में जाइए, चाहे आप क्रिश्चियनिटी में जाइए, कहीं जाइए, सबके जो फादर होते हैं, मुल्ला होते हैं, पंडित होते हैं, सबके पास एक माला होता है। सबके पास माला होता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास माला उनके पास माला नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन लोग उसको रोजरी बोलते हैं। सबके पास माला होता है और सब कहते हैं। आप सुनते हैं सुबह में अल्लाह अकबर, सुनते हैं कि नहीं सुनते? वो क्या है? भगवान का नाम ही है ना। उनके धर्म में उसको अल्लाह बोला जाता है, वो बोलते हैं अल्लाह अकबर। हम बोलते हैं हरे कृष्णा, कोई बोलता है सीताराम, कोई बोलता है ओम नमः शिवाय। कहने का मतलब सब जगह एक ही चीज चल रही है, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो बावरे। नाम जप करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। नाम आश्रय कोरी जतन तुमी थाकहो आपन काजे। काम करो ना, कौन मना किया है? काम करो, धन कमाओ। कल को हम बूढ़े हो जाएंगे। अभी यहाँ जो 70 के ऊपर के लोग हैं, बता दीजिए मुझे, 70 के ऊपर एक व्यक्ति का, सच बात बता रही हूँ, उसका नाम है एसएन खंडेलवाल। क्या नाम है? एसएन खंडेलवाल। उसके पास 800 करोड़ की संपत्ति थी, 800 करोड़ रुपया। और उन्होंने 400 ग्रंथ लिखे हैं, 400 ग्रंथ हमारे धर्म के, संस्कृत से हिंदी में जैसे भी लिखा होगा उन्होंने। 400 ग्रंथ लिखे हैं और 800 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास। 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। 2 पुत्र जो थे उसमें से एक का देहांत हो गया। मुझे जहां तक पता है, हो सकता है 1 आध पुत्र पुत्री ज्यादा हो।
और एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री सुप्रीम कोर्ट की वकील है और उसने क्या किया, पुत्री ने और पुत्र ने पूरा 800 करोड़ उससे ले लिया और वो अभी काशी के एक कुष्ठ रोगी का जो वृद्धाश्रम है उसमें जीवन बिता रहे हैं। ये सत्य बात बता रही हूँ आपको, कहानी नहीं है, सत्य बात है ये। तो जो 70 के हो चुके हैं अभी यहाँ पे बैठे हुए, उनसे पूछिए कि ये जो भाग दौड़ चल रही है धन कमाने की, ये कहां तक साथ देगा आपको। बाद में आप अकेले हो जाएंगे, सत्य बात है ये, बाद में आप अकेले हो जाएंगे। पहले व्यक्ति धन कमाने के पीछे दौड़ता है, बच्चों को सेटल करना है, शादी करना है, ब्याह करना है, बहुत कुछ करने के पीछे दौड़ता है, लेकिन बाद में सब कुछ करने के बाद सोचता है कि अब हमको सांस मिली है, अब हम सांस लेंगे ठीक से। तब तक वो उसका शरीर वो तो काम का रहता ही नहीं है, उसके साथी संगी भी छूट जाते हैं, वो अकेला हो जाता है। लेकिन जो भगवान के नाम का आश्रय ले लिया है वो अकेला नहीं है। पूछो, वो देखो, पूछो माता जी वहां सब बैठी हुई हैं, इनकी भी उम्र 70, 75 ऐसा कुछ उम्र है। क्यों? इनको सहारा है, हरे कृष्ण महामंत्र का सहारा है, भगवान का सहारा है, शास्त्रों का ज्ञान है। शास्त्रों का जब ज्ञान होगा आपके पास, आपको कोई हिला नहीं सकता है। आप डिप्रेशन में जा नहीं सकते हैं। डिप्रेशन में वो व्यक्ति जाता है जो कमजोर होता है बुद्धि से, जिसको पता नहीं है कि हमको करना क्या है। जिसको पता है वो डिप्रेशन में नहीं जाता है। जैसे एस.एन. खंडेलवाल के बारे में आपको बताया, उनसे पूछा जर्नलिस्ट ने, इतने अमीर होकर के आप अभी यहाँ पे कैसे हैं? तो बोला उन्होंने, जिसके नसीब में जहां जाना होता है वो वहीं रहता है। हमारे नसीब में ये है तो हम यही हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान है। तो शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से अपने आप को मजबूत बनाइए और मजबूत हो करके अपना जीवन का जो कार्य है वो करिए, तभी आप क्या हो जाएंगे? सफल। भौतिक जीवन में भी सफल और आध्यात्मिक जीवन में भी सफल, दोनों में सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपको उद्देश्य पता है अपने जीवन का। अपने जीवन का उद्देश्य पता है, जो आजकल के यंग जनरेशन को ज्यादातर को पता नहीं। जीवन कल्याण साधन कामा जगत आसीय बधुर नाम। भगवान ने ये दुनिया में आए और नाम लेकर आए। भगवान ने सबको नाम दिया, मधुर नाम। बोलिए एक बार जोर से, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नाम सुधा कोड़िया पाना, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। नाम बिना किछु नाही को आर, 14 भुवन माझे। पूरे 14 भुवन में भगवान के नाम के सिवाय कुछ नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि नाम जप से ही सब होने वाला है। हाँ, ये बात हम नहीं कहेंगे आपको कि सारे भक्त जो आपको दिख रहे हैं मंदिर में सब उत्तम कोटि के भक्त हैं। ये अगर आप कह सकते हैं, उस भक्त में दोष देखा, उस भक्त में दोष देखा, उस भक्त में दोष देखा, वो इसलिए दिखता है कि नाम जप तो करना शुरू कर दिए, पर साथ साथ में अपने को सुधारने का प्रयास नहीं किया। अपने को सुधारने का प्रयास सबको करना पड़ता है, खुद ही। तब शुद्ध भक्त के साथ आप तुलना नहीं कर सकते हैं हर व्यक्ति की। हर व्यक्ति का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, परंतु फिर भी जो व्यक्ति नाम का जप करता है वो एक न एक दिन अवश्य क्या करेगा? सुधरेगा, उसके अंदर परिवर्तन अवश्य आएगा, अगर वो दिल से कर रहा है। अगर कोई पाखंडी है तो पाखंडी का तो कोई इलाज नहीं है। पाखंडी जो
कोई है पाखंड कर रहा है बाहर से और अंदर से उसको शुद्ध होने की इच्छा ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु आए अपने पार्षदों के साथ। पार्षद किसको कहते हैं? जो उनके साथ आते हैं ना। जैसे रामचंद्र जी आए तो रामचंद्र जी के साथ कौन आए? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सब भाई। उसी प्रकार कृष्ण के साथ भी आए, उनके सारे सखा, सुबल, सुदामा, श्रीदामा, गोपियां, यशोदा माता, नंद बाबा, वसुदेव, देवकी, पूरी टीम आती है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आए। उनके पार्षद कौन थे? नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर, पंडित, ऐसे बहुत सारे थे। उनके साथ आए और क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने? जो ये भजन देखा आपने, इसमें जैसा बताया गया वैसे ही चैतन्य महाप्रभु पूरे देश में घूम घूम कर भगवान के नाम का प्रचार किए, कृष्ण प्रेम बांटे सबको। और उनका साथ दिया उनके पार्षदों ने, यानी कि ये जो नाम हमने बताए वैसे बहुत सारे नित्यानंद प्रभु इत्यादि सब मिल करके चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन था कि हर व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करे और हर व्यक्ति कृष्ण का नाम ले, तो उन्होंने खुल करके खुले आम मुफ्त में फ्री गिफ्ट करके उन्होंने क्या किया? सबको कृष्ण प्रेम दिया। और वही कृष्ण प्रेम बाद में श्रील प्रभुपाद ने समूचे दुनिया में फैलाया। चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया था सिर्फ भारतवर्ष में, पर उन्होंने एक बात कही थी, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कोरी करो पर उपकार। जिसका भी जन्म हुआ है भारत में वो सब क्या करो? हाँ, गुरु बनो। अमार आज्ञा गुरु होइया तारो यही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो तुम लोग सब भगवान के नाम का प्रचार करो, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया और खुद भी उन्होंने प्रचार किया। तो वो जब तक थे तब तक हमारे देश के अंदर प्रचार हुआ और उनके जाने के बाद गुरु शिष्य परंपरा में जो भक्त थे वो बाहर प्रचार किए। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी ने पहले इस नाम का प्रचार विदेशों में किया, 64 गौड़ीय मठ बनाए उन्होंने। और बाद में उनके शिष्य श्रील प्रभुपाद, जो आप इस्कॉन में देखते हैं एक मूर्ति रखी होती है भगवान के सामने, वही है इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उन्होंने प्रचार किया। तो कलयुग में ज्ञानी योगी बताया गया, कलि युगे सर्वधर्म हरि संकीर्तन सब प्रकाशिन श्री चैतन्य नारायण। कलयुग में बाकी जो चीजें होती है जैसे यज्ञ तपस्या, ये सब इतना अच्छे से नहीं हो सकता है क्योंकि सब कुछ अपवित्र है। आप जो खाते हैं दूध, अभी देखिए जो देशी गाय होती है, असली देशी गाय जो पुराने जमाने से आ रही थी हम लोग के देश में, छोटी छोटी गायें होती थी, वो अभी नहीं है। अभी सब जगह कौन सी गाय है? जर्सी गाय का दूध पवित्र नहीं होता है। किसी भी पूजा के काम में, किसी भी यज्ञ तपस्या में जर्सी गाय का दूध दही घी नहीं चलता है, फायदा नहीं होगा। अभी हम खरीदते हैं 100 रुपए लीटर गिर गाय का दूध, करीब 100 रुपए लीटर ही आता है ना, डिलीवरी चार्ज मिला के 100 रुपए ही हो जाता है। पुराने जमाने में सब जगह ऐसी ही गाय थी? कुछ जर्सी नाम की कोई गाय होती थी क्या? बताइए, नहीं ना, सब जगह वो देशी गाय होती थी। तो देशी गाय का कुछ नहीं मिलता है, दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, यज्ञ में सब कुछ वही चलता है। तो आप पूजा भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे, भगवान का अभिषेक भी करेंगे, तो आप अपवित्र चीजों से कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र चीज तो है ही नहीं, तो सफल नहीं होगा। पर भगवान का नाम जो है वो अपवित्र नहीं होता है, उसको चांडाल भी ले सकता है, शूद्र भी ले सकता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है।
हमारा शरीर चाहे कितना भी अपवित्र हो, परंतु नाम में कोई दोष कभी नहीं होता है। कई बार लोगों को लगता है अरे अभी हम नाम नहीं जप करेंगे, हम श्मशान घाट से आ रहे हैं या हम अपवित्र अवस्था में हैं, तो अभी हमको, हाँ, पूजा जाके मंदिर में आप नहीं कर सकते हैं, मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकते हैं, पर नाम आप वहां भी कह सकते हैं। जो अर्थी को उठाते हैं वो क्या बोलते हैं बताइए? नाम सत्य है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? राम नाम सत्य है। आप खुद बताइए कि उठाए हैं अर्थी को, पर क्या बोल रहे हैं? नाम सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का नाम अर्थी को छूते हुए भी, अर्थी को उठाए हुए भी नाम जप कर सकते हैं, है कि नहीं बताइए? सत्य है कि नहीं? कहीं मना किया गया है? तो जब उस अवस्था में आप भगवान का नाम ले सकते हैं, तो आप हर अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम हमको पवित्र करता है। हम भगवान के नाम को अपवित्र नहीं कर सकते हैं। वो ऐसी चीज ही नहीं है जिसको कोई भी दुनिया की ताकत अपवित्र कर सकती है। इसीलिए इस कलयुग में चाहे कितना भी दोष हो, नाम जप में कोई दोष कभी नहीं आ सकता है। इसीलिए ना पैसा लग रहा है आपका, कोई धन लग रहा है, आप बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। बोलिए, पैसा देना पड़ेगा। जीवा दिया है ना भगवान ने, जीवा दिया है। बोलिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्लास को बंद करने का की आज्ञा आ गई है। ये देखिए, क्लास बंद करिए। अभी चल रहा है मतलब शुरू हो गया है दामोदर महीना। दामोदर महीना कहते हैं ना, इस महीना को क्या कहते हैं? दामोदर महीना। क्योंकि यशोदा माता ने अपने पुत्र कृष्ण को बांध दिया था। किस चीज से? रस्सी से। क्योंकि कृष्ण ने क्या किया था? माता के मटका को फोड़ दिया था, जिसमें माता दधी मंथन कर रही थी, और मटका को फोड़ के और मक्खन सब खिलाया था बंदर को, और दही वगैरह सब गिरा दिया था। इसीलिए माता नाराज हो गई थी और माता ने कहा कि इसको बांध दूंगी, बहुत शैतानी करता है। और एक उखल था जिसको उलट करके भगवान चढ़े थे छींके पर से उतारने के लिए चीजों को, तो उसी उखल के साथ बांधा, क्योंकि उखल ने भी बदमाशी किया है, उखल ने साथ लिया है कृष्ण का। तो दम का मतलब होता है रस्सी, और उदर का मतलब होता है पेट। तो उदर के साथ, उदर को दम के साथ बांधा, तो क्या हो गया? दम और उदर मिलकर क्या हो गया? दामोदर। तो ये लीला हुई इसी महीने में, कार्तिक महीने में। इसीलिए इस महीने को क्या कहते हैं? दामोदर महीना। तो हम भगवान को दिया से ऐसे दिया दिखाते हैं, और उसके पीछे एक कथा है, पूरी कथा नहीं बताऊंगी, लेकिन उनके नाभि में दिया दिखाना बहुत जरूरी है। आप जब दिया दिखाते हैं तो चरण कमल, नाभि, मुखमंडल और उसके बाद पूरा शरीर। तो एक गीत है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियोलुखलाधवमानं परमृष्टमर्त्यं ततो तृप्ते गोप्याम्। तो बड़ा सा गीत है जो बजाएंगे ये लोग। तो जब आप अभी ये इनको बहुत सी चीजें करनी है। चैतन्य महाप्रभु, इनके देखा आपने अभिषेक में 2 चैतन्य महाप्रभु थे, 2 नित्यानंद प्रभु थे और 1 लड्डू गोपाल जी थे। तो आज उनका इनके घर में प्रवेश हुआ था, आविर्भाव हुआ था, इसीलिए बर्थडे करके मनाते हैं। तो उनका केक कटेगा और दामोदर महीना के उपलक्ष्य में सबको दिया मिलेगा। आप सब दिया लीजिए घी का और भगवान से प्रार्थना करिए। क्या प्रार्थना करना है? प्रार्थना ये करना है कि दामोदर भगवान ने क्या किया था, जब माता यशोदा ने उनको बांध दिया उखल से, तो माता फिर अपना कार्य करने लग गई। लेकिन कृष्ण क्राउलिंग करते करते खड़े होके भी और घुटने के बल भी चल के पहुंच गए
अपने बगीचे में, वहां 2 वृक्ष थे अर्जुन के, यमलार्जुन, यमल मतलब 2 और अर्जुन वृक्ष का नाम है। तो यमलार्जुन 2 वृक्ष थे जो कुबेर के पुत्र थे और वृक्ष के रूप में थे, क्योंकि उनको शाप दे दिया था। कुछ लीला है। तो भगवान ने अपने उखल से उन दोनों वृक्षों को तोड़ दिया। उसमें से 2 पुरुष जो शापित पुरुष थे वो प्रकट हो गए सामने, उनका उद्धार हो गया। तो हम प्रार्थना करते हैं दिया को दिखा के कि हे भगवान हमारा भी क्या करिए, उद्धार करिए। हम भी पापी हैं, हम भी इस दुनिया में फंसे हुए हैं। जैसे यमलार्जुन का नल कुबेर और मणिग्रीव उनका नाम था, जैसे उनका उद्धार किया वैसे मेरा भी क्या करिए, उद्धार करिए। तो अभी आपको गौरनिताई का दर्शन होगा, दिया जलाने का मौका मिलेगा, उसके बाद 56 भोग का दर्शन होगा, केक कटिंग होगा। तो ये सब चीज आप चलिए दर्शन करिए। प्रभु जी मुझे बोल कुछ बताइए और उनको देखिए मुझे चैतन ये क्या कहते हैं, चितलाल क्या नाम है, चक्रधर प्रभु बीच में ही मेरी कथा बंद करवा रहे हैं। हाँ, भगवान को हम इन नेत्रों से देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चर्म चक्षु से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। ये हमारी इंद्रियां क्या है, चर्म चक्षु, भौतिक इंद्रियां। हमारा शरीर क्या है, भौतिक है। इन भौतिक इंद्रियों से हम भगवान का दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचेंगे हम तो करते हैं दर्शन, करते हैं ना, तो करते हैं। तो यहाँ जो मंदिर है अपने पीछे क्या दिखाई देता है, किस चीज के भगवान बने हुए हैं बताइए। कैसे है भगवान, राधा वृंदावन चंद्र कैसे हैं, अच्छे हैं। क्या रंग है भगवान का, रंग कैसा है, व्हाइट मार्बल का बना हुआ। प्रभु जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, व्हाइट मार्बल का बना हुआ। तो चर्म चक्षु से हमको व्हाइट मार्बल दिखेगा या तो ब्लैक मार्बल दिखेगा, कृष्ण नहीं दिखेंगे। कृष्ण देखने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। और दिव्य दृष्टि कहां से मिलती है, शास्त्रों से। दिव्य दृष्टि कहां से मिलती है, शास्त्रों से। नहीं तो वृंदावन तो सब जाते हैं, जगन्नाथपुरी तो सब जाते हैं। आप जाते हैं जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने, कोई जाता है आपका पॉकेट मारने के लिए। दोनों पहुंचे हुए हैं जगन्नाथपुरी, हुआ है कि नहीं, पॉकेट कितना कटा है, सबका कटा है। तो दर्शन तो दोनों ने किया, पर एक ने कैसा दर्शन किया, शास्त्र चक्षु से दर्शन किया, और एक ने कैसा दर्शन किया, भौतिक आंखों से दर्शन किया। तो भौतिक आंखों से दर्शन नहीं मिलता है, भौतिक आंखों से भौतिक चीजें दिखाई देगी। आध्यात्मिक आंखों से देखेंगे तो हमें भगवान दिखाई देंगे। और आध्यात्मिक आंखें आएंगी आध्यात्मिक ग्रंथों को सुनने से, पढ़ने से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि बता दीजिए, कथा बता दीजिए, हम अभी कथा बताते हैं आपको 5-10 मिनट में, तुरंत भोग लगाया। तो हुआ यूं कि दिवाली का दिन था। अभी ये कथा के बदले दूसरी कथा पे मैं ट्रांसफर हो गई, शिफ्ट हो गई, क्योंकि केशवनाथ प्रभु ने कहा। तो दिवाली का दिन था और यशोदा माता सोची 9 लाख गायें थी उनके घर में। कितनी गायें थी, 9 लाख। तो यशोदा माता ने सोचा कि अपने लल्ला को क्यों न आज अपने हाथों से बना के खिलाऊं, अच्छा सा मिठाई, मक्खन। रोज तो जो घर में दाई माँ है उनके हाथ का खाता ही है मेरा पुत्र। तो उन्होंने क्या किया, दूध को चढ़ाया किचन में और उफनने के लिए, उबालने के लिए, और तब तक जब तक दूध उबलेगा तब तक दही मंथन शुरू कर दी।
दही मंथन में भी वक्त लगेगा। दूध थोड़ा 1 लीटर तो दूध था नहीं, बड़ा सा कड़ाह में दूध है तो उसको भी उबलने में समय लगेगा। तब तक जब दधी मंथन कर रही थी तो साथ साथ में भगवान का गीत भी गा रही थी, यानी कृष्ण के लीलाओं का गुणगान गीत के माध्यम से। जैसे कृष्ण ने क्या किया, पूतना का वध किया, आगासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, गैया चराने गए, बछड़े चराने गए, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें, मिट्टी खाई, बहुत सारी चीजें भगवान करते हैं, तो उनकी लीलाओं का गुणगान भी कर रही थी। ऐसा करते करते खूब खुश थी, पर कृष्ण तब तक आ गए, पकड़ लिए माता का साड़ी, पकड़ लिया जो लहंगा पहनती है गोपी ड्रेस, और बोला मुझे भूख लगी है, पिलाओ, अभी तुम मुझे दूध पिलाओ, मुझे भूख लगी है। तो माता दधी मंथन छोड़ दी और पुत्र को दूध पिलाने लग गई। माता का दूध जो होता है वो, अब माता का दूध पी रहे हैं कृष्ण। अब बच्चे की क्या आदत होती है, वो पूरा नहीं पिएगा एक साथ, वो पीना शुरू करेगा, जैसे थोड़ा सा पेट भरेगा 20% वो खेलना शुरू कर देता है। ये सब माता को अनुभव। अब उसके बाद उसको फुसला के पियो, मुझे बहुत काम है, पियो, पिलाना पड़ता है। तो कृष्ण भी खेलना शुरू कर दिए। अब माता मुख निहार रही है, कृष्ण खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पी नहीं रहे हैं। ऐसा टाइम चल रहा है। अचानक उनको आवाज सुनाई दी कि किचन में जो दूध है वो अब गिरने वाला है। उबलते समय आवाज आती है ना थोड़ी सी। कृष्ण को जल्दी नीचे रखी और दौड़ के गई दूध उबाले, दूध को बंद करने चूल्हा को, नहीं तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब आया कृष्ण को गुस्सा, अच्छा मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण दूध है, मुझे बैठा दिया और खुद गई दूध उतारने के लिए। अब कोई भी स्त्री किचन में जाएगी तो सिर्फ दूध नहीं उतारेगी, उसको जब घुसती है तो बहुत सारे काम दिखने लग जाते हैं। तो माता को आने में थोड़ी सी हो गई देर। तब तक कृष्ण तो गुस्से से लाल लाल एकदम हो रहे हैं, होठ थरथरा रहे हैं गुस्से से। क्या किया माता ने, क्यों रखा मुझे। इसके बाद चल दिए वहां से। पहले तो उसी मटके को फोड़ दिया जिसमें दधी मंथन हो रहा था। एक पत्थर था, नजदीक से पत्थर उठाया, टक, मटका फूट गया, सारा दही बिखर गया। अब आगे भी कुछ कार्यक्रम करना है, सिर्फ मटका फोड़ने से काम नहीं चलेगा। गए अंदर, ऊपर छींके पर मक्खन रखा है, दही रखा है, दूध रखा है। फ्रिज तो होता नहीं था ना, छीके पे होता था सब कुछ। तो एक उखल अंदर भी होगा, उस उखल पर चढ़े उलट करके और उतार लिया, और उसमें से मक्खन वाला, और मक्खन निकाल के खुद भी खाए, और उनके बहुत सारे साथी थे बंदर, और सारे बंदर आ गए और बंदरों को भी खिलाया, और बंदर भी खाए जा रहे हैं। यशोदा माता आई, देखी ये तो पूरा दही बिखरा हुआ है, ये कैसे हो गया। समझ में आ गया, ये तो मेरे बेटे की करतूत है, आज इसको छोड़ूंगी नहीं, बहुत परेशान करता है। एक छड़ी उठाया, ढूंढ के छड़ी लिया और दौड़ने लग गई। किधर है, किस रूम में है। 84 खंभों वाला महल, 1-2 रूम नहीं थे, आज भी 84 खंभे हैं। आप जाके देख सकते हैं गोकुल में, महावन में। तो माता ढूंढ रही है और भगवान जो है वो छोटे से बच्चे हैं, उखल पे उलट के बैठे हुए हैं, नीचे पूरा बंदरों की पलटन है और मक्खन खिला रहे हैं। और बंदर क्या करे, पेट भर गया। तो पेट भरने के बाद बंदर बोल रहे हैं मक्खन टेस्टी नहीं है, अच्छा नहीं है, कुछ स्वाद नहीं है इसमें। माता सुन रही है। तो जब माता आ रही है तो कृष्ण ने देखा, अब कृष्ण इधर है, माता पीछे से आ रही है। कृष्ण को माता को कृष्ण ने सीधा नहीं देखा, बंदर के आंख में माता की परछाई दिखी। समझ में आ गया, अब माता आ रही है, वो भी छड़ी के साथ, मतलब पिटाई होने वाली। भागे, कूद के, उखल से कूद गए और भागना शुरू किए। अब माता तो खाते पीते घर की स्त्री, दूध दही मक्खन वाला 9 लाख गायों वाला घर, थोड़ी मोटी, गोरी मोटी, हेफ्टी बॉडी, और ये छोटे से बच्चे।
अब ये भाग रहे हैं, माता दौड़ा रही है, ये भाग रहे हैं, दौड़ा रही है, चल रहा है लंबा कार्यक्रम। अब उनके शरीर पसीने से लथपथ हो रहे हैं, बाल बिखर रहे हैं, फूल की जो माला उन्होंने बाल में गुथी है वो गिर रहा है, और कह रही है आज तो छोड़ूंगी नहीं, आज तो पकड़ के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आज इसको पीटना जरूरी है। तो पकड़ ली, आ गए, पकड़ा गए, बहुत दौड़ने के बाद पकड़ा गए। पकड़ाई तो अब माता के हाथ में छड़ी और पकड़ी है, एक हाथ से दूसरे हाथ से छड़ी, अब पीटूंगी। तो भगवान अपने दोनों आंखों को ऐसे करके धीरे धीरे देख रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं, फिर आंख को मलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, डरे हुए। तो माता सोची छोटा सा बच्चा है मेरा प्यारा सा, बहुत डरा हुआ है, छड़ी रख देती हूँ, कहीं इसके कुछ हो नहीं जाए, इसको डर के मारे मारूंगी नहीं, रख दिया, पर बांध दूंगी इसको, क्योंकि अभी मुझे बहुत कार्य करना है और ये शैतानी करता रहेगा जब तक इसको बांधूंगी नहीं। तो इसको बांध दूंगी, 2-4 घंटे बंधा रहेगा, तब तक मेरा सारा कार्य भी हो जाएगा और इसको सजा देनी भी जरूरी है। क्यों तोड़ा इसने मटकी, क्यों इसने मेरा दही फेंका, क्यों इसने मक्खन बंदरों को खिलाया उतार करके, और इस उखल को ही उलट के चढ़ाया, तो उखल को भी सजा मिलनी जरूरी है। उखल ने क्यों साथ दिया इसका, उखल से ही बांधूंगी। अंदर जाती है, एक रस्सी लेकर आती है, अब कृष्ण खड़े हैं, माता सोच रही है कि मैं इसको बांधूंगी, भाग सकते थे कृष्ण, पर कृष्ण को भी तो लीला करनी है, लीला करने के लिए तो आते हैं भगवान यहाँ। तो कृष्ण खड़े हैं, माता आ गई रस्सी लेके, वो सोचते हैं मन में ठीक है ट्राई कर लो बांधने का, बांधती हैं तो रस्सी छोटी हो गई। तो माता सोचती है अच्छा पुत्र तो मेरा बहुत पतला दुबला है, छोटा सा बच्चा है, रस्सी कैसे छोटी हो गई, भ्रमित हो गई। सोची अच्छा ठीक है एक और रस्सी ले आती हूँ, फिर गई अंदर, दूसरी रस्सी लेके आई, उसको बांधा पहली रस्सी से, फिर छोटी हो गई, और छोटी कितनी हो रही है, सिर्फ 2 उंगली। तो अब माता का दिमाग नहीं काम कर रहा है थोड़ा भी, इतनी बड़ी रस्सी है गैया की, इतना छोटा कमर है मेरे बच्चे का, रस्सी छोटी क्यों पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा। जब रस्सी छोटी पड़ रही है, अंदर जा रही है और 2-4-5 रस्सी लेकर आ गई, 1 2 10 20 सारी रस्सी उठा के ले आएंगे, एक रस्सी में दूसरा बांधा, दूसरे में तीसरा बांधा, चाहे कितनी भी रस्सियां बांध रही है, 2 ही उंगली छोटी हो रही है। पर भगवान की योग माया शक्ति जब काम करती है किसी के ऊपर, तो उस व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता है। यशोदा माता का दिमाग नहीं काम कर रहा है, वो बांध के अपना मस्त है कि हम बांध रहे हैं अपने पुत्र को। तो भगवान बहुत दौड़ाए, बहुत थकाए माता को, फिर सोचा कि थोड़ी कृपा कर देता हूँ, अब जरा बंध जाता हूँ, इनको बहुत शौक है बांधने का, माता बनी है मेरी, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, पूरे सृष्टि के मालिक हैं, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत सबके मालिक हैं कृष्ण, उनको कौन बांध सकता है। लेकिन प्यार से तो आप भगवान को भी बांध सकते हैं ना। प्यार में ताकत कितनी होती है, प्यार में ताकत बहुत ज्यादा होती है, तो प्यार से बांध सकते हैं, और बाकी कोई तरीके से भगवान को नहीं बांध सकते हैं। तो भगवान ने देखा कि माता बहुत प्रयास भी की है, प्यार भी करती हैं, बहुत मेहनत भी किया है, थक भी चुकी है, चलो बंध जाता हूँ। तो फाइनली भगवान बंध गए, माता भी प्रसन्न हो गई, चलो अब बंध जाता हूँ, बंध गया मेरा पुत्र, अब बदमाशी भी करेगा। फिर चली गई, अपने कार्य को करने में व्यस्त हो गई। तो भगवान ने सोचा थोड़ा और बदमाशी करता हूँ, अभी थोड़ा कम हुआ है, एक हिस्सा हुआ है, एक हिस्सा और बाकी है। तो बहुत पहले की बात है कि देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर, जिनके पास पैसा सब रहता है, उनका नाम है कुबेर। क्या नाम है?
तो उनके 2 पुत्र थे, नलकुवर और मणिग्रीव। तो नलकुवर और मणिग्रीव अमीर बाप के बेटा, घमंड, पैसे का अहंकार, और पैसे वाले जो होते हैं वो गर्लफ्रेंड वगैरह लेके घूमते फिरते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है उनको। तो अप्सराएं जो थी, जैसे स्वर्ग की अप्सराएं, उनके साथ मौज मस्ती कर रहे थे। और मंदाकिनी नदी, जो यहाँ गंगा है, उनका नाम स्वर्ग में मंदाकिनी है। तो मंदाकिनी नदी शिव जी का, मंदाकिनी भी नहीं, शिव जी का जो कैलाश क्षेत्र है वहां पे नदी बहती है, वो नदी में थे, वहीं के बगीचे में, वहीं के नदी में मजा कर रहे थे कुछ स्त्रियों को लेके। और नारद मुनि उधर से गुजर रहे थे। नारद मुनि ने जब देखा तो वो तो पहचान गए कि ये कौन है, नलकुवर और मणिग्रीव। अप्सराएं जो थी वो भी पहचान गई कि नारद मुनि हैं, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, इतने बड़े ऋषि हैं, इतने बड़े भक्त हैं। कैसा भी व्यक्ति हो, किसी साधु को देखने से उसको मन करता है ना, कि समझ में आता है कि प्रणाम करना चाहिए, तो साधु हैं। अभी थोड़ा सा अभी की जो लड़कियां हैं वो लोग मंदिर भी जीन्स टी शर्ट क्या क्या पहन के चली आती हैं, छोटा छोटा कपड़ा पहन के। पुराने जमाने में, हम लोग के समय में मम्मी कहती थी मंदिर जाना है तो सलवार सूट ही पहनना है ना। मंदिर जाना है तो क्या पहनना है, सलवार सूट, क्योंकि मंदिर जा रहे हो, अच्छे से ड्रेसअप होके जाओ, ये तरीका है, संस्कृति है हमारी। तो नारद मुनि को देखा तो लड़कियों ने फटाफट अपना कपड़ा से ढक लिया शरीर को। नलकुवर और मणिग्रीव पतित निर्लज्ज, नारद मुनि को देख के भी इनको होश नहीं रहा कि हम ढके अपने आप को, ऐसे ही रहे नंगे बिना कपड़े। नारद मुनि को आया गुस्सा, कितना निर्लज्ज हो गया है कुबेर का दोनों पुत्र। लड़कियों को शर्म आ गई पर इनको शर्म नहीं आई। इनको तो सबक सिखाना जरूरी है। बोला तुमको कपड़े पहनने का नहीं मन करता है ना, तो वृक्ष बन जाओ, वृक्ष को कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, चलो दोनों वृक्ष बन जाओ। श्राप दे दिया दोनों। अब श्राप देने के बाद क्या होता है, उसी समय शरीर परिवर्तन होता है, बाद में नहीं होता, उसी समय। तो जैसे शरीर परिवर्तन होगा थोड़े समय में, तब तक वो लोग गिड़गिड़ा करके माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, आगे गलती नहीं करूंगा, हो गई गलती, ऐसे माफी मांगने लग गए। तो माफी मांगे तो नारद मुनि तो मतलब अच्छे भक्त हैं, उनको दया आ गई। बोले ठीक है, इस योनि में तुमको रहना तो बहुत दिन है, लेकिन जब द्वापर आएगा, कृष्ण नंद बाबा और यशोदा के घर में प्रकट होंगे, तो वो तुम्हें इस वृक्ष शरीर से उद्धार करेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे, तब तक बने रहो वृक्ष। तो वो दोनों अर्जुन के वृक्ष बन गए, नलकुवर और मणिग्रीव, और बन के खड़े थे आंगन में यशोदा माता के। तब इधर कृष्ण को जब बांध दिया तो कृष्ण को तो पता है सब कुछ। कृष्ण ने सोचा ये दोनों का उद्धार भी करना है हमको, तो वृक्ष उसको लेकर आए, चलते बाद में खुद निकल गए और उखल गिर गया, क्योंकि उखल तो बड़ा था। उखल गिर गया और वो खुद क्रॉस कर गया। दोनों पेड़ एकदम नजदीक थे, तो बीच में पतली जगह थी, वहां से भगवान तो निकल गए और उखल अटक गया। भगवान आगे से जोर से खींचे, भगवान को तो खींचने में कुछ लगता नहीं है, बड़े बड़े राक्षसों का वध कर देते हैं तुरंत। वो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे और उसमें से एकदम दिव्य पुरुष निकले दोनों। अब कुछ बच्चे थे वहीं नजदीक में खेल रहे थे, कृष्ण का घर है तो थोड़े थोड़े बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं, उन्होंने देख लिया। नंद बाबा तब वहां नहीं थे, नंद बाबा कहीं और गए हुए थे। नंद बाबा लौटते हैं, देखते हैं मेरा बालक जो है वो रस्सी से बंधा हुआ है, कौन बांध दिया इसको, किसने बांध दिया मेरे बच्चे को उखल से। आए
अब छोटे छोटे जो बच्चे थे कृष्ण के दोस्त, उन्होंने कोशिश किया था कि कृष्ण को खोल दें और कृष्ण खेले हमारे साथ। यशोदा माता के बांधे हुए रस्सी को वो नहीं खोल सकते हैं। यशोदा माता वात्सल्य रस में है, वात्सल्य रस की रस्सी को सखे रस से नहीं खोला जा सकता है, नीचे का रस है, नहीं खोल पाए। तो नंद बाबा ने बोला, अरे मेरा प्यारा बच्चा है, बांध दिया गया है, इसको खोल दिया। तो बोल रहे नंद बाबा, ये वृक्ष कैसे गिर गए, इतने बड़े बड़े मजबूत विशाल वृक्ष कैसे गिर गए? तो जो दोस्त खेल रहे थे आंगन में बोलते हैं, ये गिराया है, ये आपका पुत्र, ये आपका पुत्र जो है ना, इसी ने गिराया। अरे तो छोटा सा बच्चा कैसे गिरा देगा इतना बड़ा बड़ा विशाल वृक्ष? सिर्फ गिराया ही नहीं है, जब गिराया ना तो इससे दो बहुत चमकीले चमकीले पुरुष निकले, गहना जेवर पहने हुए थे, मुकुट पहने हुए थे, और वो दोनों ने साष्टांग प्रणाम किया इनको, इसको मेरे दोस्त को दोनों ने एकदम जबरदस्त तरीके से प्रणाम किया। फिर दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई, बहुत कुछ हुआ, उन्होंने इनकी पूजा की, इसकी पूजा वजह की, स्तुति गाया, प्रार्थना किया, बहुत देर तक इनका चल रहा था सब कुछ। उसके बाद वो चले गए। नंद बाबा सोच रहे कुछ भी ऐसे ही बोलता है बच्चा, क्योंकि विश्वास नहीं होता है, अरे ये तो मेरा बेटा है, ये क्या, इसको कौन क्या करेगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे जैसे बहुत सारे असुर आए थे, राक्षस आए थे, चलो ये भी हो गया होगा शायद, ऐसा सोच करके नंद बाबा छोड़ दिए, भगवान से प्रार्थना वगैरह किए। तो आपको हमने दोनों लीलाएं बता दी, कैसी लगी लीला? सब लोग एक बार जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कार्तिक मास की जय, दामोदर मास की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर आनंदे हरि हरि बोल।